कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। हृदय की कोमलता और कठोरता जिन प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रतीत होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर प्रस्तुति के साथ साथ प्रभुत्व की तलाश करती हैं। हृदय की कठोरता के लिए जैसे कोई विरोध के स्वर, द्वेष के भाव और अपने ही वजूद का प्रभाव दिखाने का जब मन होता, तो हृदय की कोमलता, विनोद के स्वर, स्तुति का भाव और भक्ति का प्रभाव दिखाने के लिए कारण बनता। ये पूजन, भक्ति, आराधन कहीं ना कहीं कोमल हृदय के परिचय होते हैं, क्योंकि कठोर हृदय में तो भक्ति संभव है ही नहीं। कितना भी कठोर व्यक्ति, कितनी भी बड़ी भक्ति प्रदर्शन करना चाहे, वो शक्ति प्रदर्शन तो कर सकता है, भक्ति प्रदर्शन नहीं। तो जब भी इस इंसान को दिन भर की कठोरता से कुछ कोमलता के रूप में अपने आप को लाने की आवश्यकता महसूस होती, तो दिन की शुरुआत ही वो भक्ति, पूजन, आराधन के माध्यम से अपने कोमल हृदय को ढूंढने का प्रयास करता। लगता है हमें हम भी उतने कोमल हृदय वाले हैं जितनी हृदय की कोमलता आज 5 परमेष्ठियों के पास प्राप्त हो गई। लगता तो है, तब तो आप बोलते मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। सोचो, उस लेखक के लिए उस जल की पवित्रता को कोई दूसरी उपमा नहीं ढूंढी। पवित्रता के लिए कोई दूसरी उपमा भी तो हो सकती थी, लेकिन नहीं। दुनिया में सबसे पवित्र यदि कोई उपमा उनके लिए कल्पना में आई, तो मुनियों के मन के रूप में आई। उज्ज्वलता आई तो मुनियों के मन के रूप में आई। उपमा और भी हो सकती थी कि मानसरोवर का जल जैसा पवित्र, क्षीर सागर के जल जैसा पवित्र, और भी कई ऐसे वापिकाएं हैं, अथवा वारिस के जल जैसा पवित्र, कुछ भी कहा जा सकता था ये। लेकिन सारे के सारे जल जो हैं वो पवित्र हो सकते हैं, उज्जवल हो सकते हैं, लेकिन सबसे पवित्र और सबसे उज्जवल की बात हो तो वो तो मुनियों का मन ही हो सकता। तो जल के साथ उस उपमा को जोड़ दिया गया। तो सोचो, जैसे वो जल चढ़ाते वक्त श्रावक अपने भाव करता है और उन गीतों में अपने भाव भरता है, तो कहीं ना कहीं उसके भीतर भी कुछ ना कुछ पवित्रता तो आती है। जब हाथ में चाकू लेते हो तो अलग भाव आते हैं, और जब हाथ में यदि पुष्प लो तो क्या सेम भाव आते? जैसी वस्तु है वैसे आपके भाव हो जाते हैं। स्नान करते हो तब कैसे भाव आते हो, और जब प्रभु का प्रक्षाल करते हो तब कैसे भाव आते हैं। अपने हाथ पैर धोते हो तब कैसे भाव आते हैं,
और जब गुरु का पाद प्रक्षालन करते हो तब कैसे भाव आता। कल किसी ने कहा, महाराज कल का दिन जैन समाज के लिए बहुत अनुपम था। हमने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले पूरी समाज को पाद प्रक्षालन करने का मौका मिला। हमने कहा उनको यदि पाद प्रक्षालन करने में इतना आनंद आया तो हम तो 1.5 महीने से उनका मन प्रक्षालन कर रहे हैं, हमें कितना आनंद आता होगा। आपको एक दिन मौका मिला, आनंदित हो गए, हमें तो रोज मौका मिलता है, क्योंकि हमने बोल ही दिया है यहाँ हम साफ सुथरे आए थे लेकिन आप लोगों ने सफाई वाला बना दिया, तो अच्छा तो हमें भी लगता होगा। आप सबको मिलकर के 2-3 चेहरों को प्रसन्न होता हुआ देखना आता होगा। हमें तो यहाँ से इतने सारे चेहरे प्रसन्न दिखाई देते हैं, इसीलिए नहीं कि तुम अपने सांसारिक कार्यों के कारण प्रसन्न हुए हो, इसीलिए कि तुमने भी परमार्थ को प्रसन्नता का जरिया बना लिया। सोचो अन्य जगह भी जाकर तुम ये ऊर्जा खपा सकते थे, यही भक्ति गीत नृत्य आप अपने लौकिक और रागपूर्ण कारणों में भी कर सकते थे, जो कि क्षमता तो है। और यदि वही भक्ति, वही प्रसन्नता, वही वचनों की उज्ज्वलता यदि प्रभु की भक्ति में, गुरु की भक्ति में लगा दी है, तो यही तो हमारे कोमल हृदय का अंदर बाहर आना होता है। ये कठोरता कोमलता में कब तब्दील हो जाए पता नहीं लगती, लेकिन कोमलता हमेशा कोमल बनी रहेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। बार बार संस्कार देने पड़ते हैं तब जाकर के वो कोमलता स्थायी रूप प्राप्त करती है। नया नया मटका लेकर के आए हो आप, थोड़ा बहुत उस पर पानी छोड़ दो, सेकंड नहीं लगेंगे, सूख जाएगा। लेकिन जब बार बार छोड़ते रहोगे तो वो भीगापन उसमें बहुत देर सुखाने भी रखो तो जल्दी नहीं सूख पाता। ऐसे ही बार बार अपने भीतर की कोमलता को भिगाए रखने के लिए एक और अवसर आने वाला है, पर्युषण पर्वराज का। आपके भीतर की कोमलता कहां तक है ये पहचान आपको करनी है। और वो पहचान यदि ये लगने लग जाए कि इस पहचान से पहली बार मेरे भीतर प्रसन्नता लौटी है, तो इस पहचान को स्थायी रूप भी देना पड़ेगा। लेकिन एक आध दिन के पर्व होते तो पहचान करना कठिन होता। फिलहाल तो 10 दिन के आने वाले हैं, और इन 10 दिनों में बार बार अपनी कोमल भावों को भिगोते रहना, इतना भिगोते रहना ताकि किसी प्रकार से कोई कर्मों का विपरीत प्रभाव भी पड़े, कर्मों की तपन भी आए, तो तपन आके भी कहे कि यहाँ शीतलता मुझे मिली है, अब मुझे तपन छोड़नी है, तुम अपनी शीतलता मत छोड़ना। ऐसा भी तो हो सकता है। कर्म कठोर होता है हम मानते हैं, लेकिन उन कठोर कर्मों को बनाया किसने, ये भी आप जानते हैं। आप ही ने बनाया है, तो आपकी कोमलता उस कर्मों की कठोरता को कंपाने के लिए भी कारण बन सकती है। ये 10 दिन उसके लिए सुअवसर बन जाते हैं, जिसको सुधरने की चाह पैदा हो जाती है। यूं तो ये 10 दिनों में भक्ति भाव भी आप करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय भी आप करेंगे, और भी प्रतिक्रमण सामायिक इत्यादि भी आप करेंगे, अपनी जिज्ञासाओं को भी शांत करेंगे। लेकिन इस बार हम सोचे हैं कि मलिनताओं को भी शांत होने का मौका मिल जाए। कई प्रकार की मलिनताएं पड़ी होंगी कई कई परिवारों के बीच, परिवार में कई व्यक्तियों के बीच,
यदि इस बार के पर्युषण पर्व आप कुछ नायाब बनाना चाहते हो तो हम चाहेंगे कि स्वाध्याय भले थोड़ा कम हो जाए, लेकिन आपके भीतर का जो कलुष भाव है वो जरूर समाप्त हो जाए। तो ऐसे प्रयोग भी हो सकते हैं, क्योंकि समाज को पता तो रहता ही है किन परिवारों में वर्षों से हृदय की कोमलता नहीं आ पाई है। कठोरता को तो बढ़ाने का बढ़ चढ़ के प्रयास किया है, और यदि वो परिवार उस वेदी पर अर्चना करते वक्त जब वेदी के नीचे ही देखते हैं कि सिंह और गाय एक साथ एक घाट पर पानी पीना सीख गए हैं, तो कम से कम यदि सिंगनी और गाय की क्रूरता और कोमलता का विरोधाभास न हो, तो कम से कम गाय की कोमलता एक साथ एक घाट पर अवश्य आ सकती है। सोचो कैसा वो गाय का बछड़ा जो हजारों गायों में भी अपनी मां को पहचानता, लेकिन वीतरागता के आभा मंडल में आकर के वो ये भी भूल जाता कि मेरी मां कौन है। ये गाय के बछड़े की फितरत में होता है, हजारों गाय खड़ी हो तो भी वो अपनी मां के पास ही पहुंचता है। लेकिन एकमात्र वीतरागता का ये आकर्षण कि उसको अपना और पराया नहीं, सिर्फ मातृत्व और वात्सल्य किसके पास है, ये पाने के लिए वो सिंघनी के पास भी पहुंच जाता। और जिस सिंघनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है, अन्य किसी पात्र को तो वो छाड़ छाड़ कर देता, वो एक बछड़े के कोमल मुख में भी ठहरने लायक बन जाता है। ये चमत्कार विज्ञान का नहीं हो सकता, वीतराग विज्ञान का अवश्य हो सकता। ऐसे ही उस वीतराग विज्ञान के वैज्ञानिकों के बीच जब हम अगले 10 दिनों में अवगाहित तो होंगे, तो फिर हमारे लिए अपने भीतर की कठोरता को बाहर निकाल पाना बहुत आसान हो जाएगा। धीरे धीरे करते भक्ति भी हम पहचानेंगे, और अभी तक हमारी छुपी हुई शक्ति जो आज तक जान नहीं पाए थे उसको भी जानेंगे। क्या शक्ति आपको पता है आपके अंदर कितनी है? पढ़ा तो होगा ना? क्या पढ़ा? महाराज सुनते तो ऐसा है, वो प्रगट परमात्मा है और हम अव्यक्त परमात्मा है। परमात्मा तो दोनों है। तो परमात्मा की शक्ति भीतर रखे हो, क्या तुम्हें परमात्मा की शक्ति भीतर रखे रहने में घुटन नहीं होती? बहुत दिन तक तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारे भीतर छुप जाए। मान लो कोई कवि है, एक आध उसने कविता लिख दी, तो कितने दिन तक छुपा पाएगा बताओ? वो पहले ढूंढता फिरेगा, कौन है मेरी कविता सुन ले, कौन है मेरी रचना को समझ ले, और जब नहीं मिलता तो फिर कुछ ना कुछ करने का प्रयास अवश्य करता है। छोटी सी कविता की प्रतिभा भी अंदर छुप के नहीं रह पाती, तो तुम्हारे अंदर सिद्धों की प्रतिभा है, वो अभी तक छुप के रह कैसे गई? सिद्धों की प्रतिभा सोचो, छोटी मोटी प्रतिभा नहीं, सिद्ध समान बनने की प्रतिभा अनंत काल से दुबक करके तुम्हारे भीतर बैठी है, और तुम छटपटा भी नहीं पा रहे। छोटा मोटा सामर्थ्य पैदा हो जाए तो व्यक्ति उतल पुतल हो जाता है। अनंत सामर्थ्य रख के बैठे हो तुम लोग। उसी अनंत सामर्थ्य की पहचान सुराग बन करके इन 10 दिनों में सामने आने वाली है। तब तुम्हें भी ये पता लग पाएगा कि हम प्रगट परमात्मा भले ही नहीं हैं, लेकिन हम अव्यक्त परमात्मा भी न हो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अभव्य तक में भी शक्ति के रूप में तो परमात्मा की शक्ति व्यक्त नहीं होगी कभी, एक अलग बात है, उसको ऐसे निमित्त नहीं मिलेंगे। लेकिन भव्यों को तो निमित्त भी मिल सकते हैं, मिलेंगे, और उपादान भी उनका सशक्त है। तो फिर ऐसा क्यों कि इतने सारे उपादान सामने बैठे हैं और निमित्तों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन योग्योपादान योगेन दशदा स्वर्णता मता,
द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात मनो प्यात्मता मता। स्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही कहते कि योग उपादान, योग मिलने से दशदा स्वर्णदा मता। दशद बोलते हैं स्वर्ण पाषाण को, वो स्वर्ण पाषाण भी स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ये जीवात्मा भी अपनी उस शुद्धात्मा को प्राप्त हो जाता है जब उपादान सशक्त हो जाए और निमित्त उसके सामने व्यक्त हो जाए। निमित्त कई बार आए, कठोरता हमने कई बार पहचानी खुद की, लेकिन कोमलता में तब्दील नहीं कर पाए। ये भक्ति उस कोमल हृदय की पहचान की शुरुआत है जिसका इस जीवन में बीच में पड़ाव मनोमालिन्य को धुलाने के रूप में आएगा और मंजिल किसी भी जीवन में सिद्धत्व के रूप में प्राप्त होगी। आपने ये तो सुना होगा, एक माई एक राजे, सुना है? ये क्या होता है, इसका अर्थ हमें बताओ पहले। ऐसा ही है कि एक सिद्ध में अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है। क्या आप लोग यहां पर इतने सारे लोग बैठे हो, एक के स्थान पर दूसरा बैठ सकता? महाराज यदि हम बैठ के उठ के गए हैं द्रव्य चढ़ाने के लिए, वापस से जगह ना मिले तो फिर हम देख लेते हैं। हम बैठे थे यहाँ पर, पहले रामलीला में लोग फट्टे बिछा के जाते थे, हाँ, ट्रेन में भी खिड़की से रूमाल रख देते हैं कि ये सीट हमारी। हाँ, एक रूमाल में इतनी कुवत हो जाती है, सुन रहे हो, एक रूमाल में भी इतनी कुवत हो जाती है कि ट्रेन की सीट को रिजर्व कर सकती है। तो तुम्हारे पास तो वो माल है कि सिद्धों की सीट को रिजर्व करने की क्षमता तुम्हारे अंदर प्रकट हो सकती है। सोचो, वो जड़ रूमाल है, तुम्हारे पास तो चेतन का माल है। बस तुम सीट पक्की तो करो कि यहां हम ही बैठेंगे। तो एक माई एक राजे, एक के अंदर अनंत सिद्ध कैसे विराजमान हो गए? क्योंकि ये कठोरता ही है जो एक दूसरे को एक दूसरे में समाने नहीं देती है। ये हमारा शरीर इतना कठोर है कि हम जहां बैठ गए दूसरा वहां बैठ नहीं सकता, इसलिए उन्होंने पूरी कठोरता समाप्त कर दी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।